बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी, थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगी। लेकिन तुम इस जाल में मत फंसना, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को बेहतर करना और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं। असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब, और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? दोस्तों इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी की जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता हम करेंगे। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज, किताब। मैंने अभी अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ यूएस डॉलर की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है? और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं।
अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। तो उसको उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा, तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता लेकिन एक अच्छा काम करता है, तो गीता जरूर पढ़ता। मेरे फादर ने बोला आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, है सही, जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी है।